दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी हैं जो पूरी तरीके से सचेत हो गए हैं कि आखिरकार बीजेपी पार्टी हैं जो चुनाव किस प्रकार जीत जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर वो बीजेपी पार्टी हैं जो बहुत आसानी से चुनाव जीत गए। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर भी महायुति है जो अपनी सरकार बना लिए। इसी को देखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जो पूरी तरीके से सचेत हो गए हैं कि आखिरकार बीजेपी पार्टी है जो किस प्रकार चुनाव जीतते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी है जो अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि बीजेपी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दायर किए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता की वोट काट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल हैं जो इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं और उन्होंने एक विधानसभा सीट के जिक्र भी किए हैं। दरअसल दिल्ली की सांद्रा विधानसभा सीट है, उस क्षेत्र में 1,86,000 वोटर्स हैं, लेकिन उस क्षेत्र में 11,000 वोट कटवाने के लिए बीजेपी पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उस क्षेत्र में 11,000 लोगों की वोट काट दिया जाए। दिल्ली की जो सांद्रा विधानसभा सीट है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हैं जो 5,294 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन अब उस क्षेत्र में 11,000 वोट कटवाने के लिए बीजेपी पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिए हैं कि उनकी वोट काट दिया जाए। वोट कटवाने की आगे प्रक्रिया चल रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो ये बड़ा सवाल उठाए हैं कि उसमें से अधिकतर वोटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देकर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट कटवाना चाहते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ जनता को भी बुलाए हैं और अरविंद केजरीवाल हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से भी बात किए हैं और जनता भी यही दावा कर रहे हैं कि हमारा वोट है जो कटवाया गया है। अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता से क्या सवाल पूछ रहे हैं और इसके बदले में अरविंद केजरीवाल को जनता क्या जवाब दे रहे हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप भी 8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप बी 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, बी 326 में रहते हैं आप, शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप
इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग देखे होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ ऐसी जनता को बुलाकर उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी वोट है जो कटवा दिया गया है। वो लोग जहाँ रहते थे वो वहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से किसी अलग जगह शिफ्ट हो गया है। इसके चलते उनकी वोट हैं जो काट दिए हैं। वो जहाँ हैं वो वहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हैं जो उनकी वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया गया है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं जो दावा कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को वोट कटवाना है तो वो जिस जगह पर पहले रहता था अब वो वहाँ पर ही नहीं है, या फिर वो वहाँ से किसी अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर अब वो जीवित नहीं है, तो इसकी पहचान करना और उनका वोट काटना ये इलेक्शन कमीशन की काम होती है, चुनाव आयोग का ये काम है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पर रहता था अब वो वहाँ से किसी अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर वो व्यक्ति अब जीवित नहीं है, तो उनकी वोट कटवाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे। ये इलेक्शन कमीशन के काम होता है कि वो वैसे लोगों की पहचान करे और उनकी वोट काटना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके बदले में कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो दावा कर रहे हैं कि जो लोग जिस जगह पर रहते थे वो वहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वोट कटवाने के लिए बीजेपी पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिए हैं कि उनकी वोट काट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि बीजेपी पार्टी वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन कर रहे हैं, और चुनाव आयोग हैं जो चोरी छिपे ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेता सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी को हार की सामना करना पड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी हैं जो ईवीएम से जुड़े शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग हैं जो कहे थे कि हम आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजा आ चुका है, लेकिन वहाँ पर भी विपक्ष के नेता हैं जो ईवीएम मशीन से जुड़े सवाल उठा रहे थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना बाकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी हुआ भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी है जो एक अलग तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी है जो कह रहे हैं कि हमारी वोट कटवाने के लिए बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग को आवेदन कर रहे हैं, और चुनाव आयोग है जो ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं।